हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। इस चैप्टर को आप अक्सर कंफ्यूज होते होंगे करते हुए कि कैसे किए जाए। नए नए तरीके के क्वेश्चन जो है आपके सामने आते रहते हैं और आप कंफ्यूज होते रहते हो, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको जो जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। यानी सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा और बहुत आराम से ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। यानी दोबारा पढ़ने की इस चैप्टर को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। ये आपकी यहां से नई टाइप स्टार्ट होती है, ठीक है। ये नई टाइप है आपकी। कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल यानी बोट की चाल आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे भाई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जो जो दे रखा है हम लिखते जाएंगे और क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे। और कह रहा है धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा मतलब वाटर, इसको दे रखी है हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, कहता है नदी नाव जो है नदी में ए स्थान से बी स्थान पर जाती है और पुनः स्थान ए पर वापस आ जाती है, तो कुल उसे जो है 20 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है ए और बी बिंदु के बीच की आपको दूरी बतानी है, दूरी आपको निकालनी है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, आपको पता है इस बात को। ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपसे आता है एंड बोट एंड स्ट्रीम में भी आपका सेम क्वेश्चन जो है सेम कॉन्सेप्ट पे आपसे पूछ लिया जाता है। तो कुछ नहीं करना आपने, जब आपका ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में आएगा तब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो आपके पास वोट और वाटर की स्पीड आपको दे रखी है मेरे दोस्त। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे निकाल लोगे डीएसएस। डीएसएस मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड। डीएसएस कैसे निकलता था सर? डीएसएस निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम जो है दोनों को जोड़ लेते थे। यही तो होता था डीएसएस, बोट प्लस वाटर, यही होता था। तो आपने यही करना है। तो डीएसएस आपका कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? डीएसएस आपका आ जाएगा 10 और 4 को आपने जोड़ दिया, कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, 14 किलोमीटर आ गया। वहीं यूएसएस की बात करें, अप स्ट्रीम स्पीड यानी धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो भैया क्या करते थे सर? हम करते थे वोट माइनस वाटर, यही करते थे यूएसएस में। यूएसएस में चीजें जो है घट जाती हैं, यानी उल्टे वाले में क्या होता है, चीजें जो हैं घट जाती हैं। तो आपको यहाँ पे घटा देना है दोनों को आपस में। चलिए इन दोनों को आपस में घटाएं तो 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका आ गया। यानी आपके पास डीएसएस भी आ गया आपके पास और यूएसएस भी आ गया। अब आप जो चाहें वो निकाल पाएंगे। चलिए अब आपने क्या करना है मेरे दोस्त, अब आपने एक काम करना है, बहुत प्यारा सा काम है। चलिए यहां कर लेते हैं इसको, जगह यहाँ पे कम है। तो भैया 14 है आपके पास और 6 है। 14 है आपके पास और 6 है। तो आप क्या करोगे, आप ले लोगे इनका एलसीएम, इनका ले लोगे एलसीएम। तो 14 और 6 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। कितना आ गया? 42 आ जाएगा। ठीक है, 14 और 6 का आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया? 42 आ गया। 14 का पहाड़ा पढ़ो कि 42 कितनी बार में आए, 14 या 42 होते हैं, तो कितना आ गया? 3 आ गया। क्या आ जाएगा? ये 3 आवर आ जाएगा, क्योंकि जो आपके यहाँ पे डीएसएस थी वो कितनी थी? किलोमीटर पर आवर में थी। तो यहाँ पे जो आएगा वो आवर होगा और जो बीच में आएगा इसे किलोमीटर कहेंगे। जो आपका एलसीएम आएगा वो किलोमीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है डिस्टेंस को टाइम से भाग करते हो तो क्या आता है? तो वही तो आता है। वो क्या आता है? वो आपकी चाल आती है। तो 42 को आप 3 से भाग करोगे, क्या आएगा? आपकी डीएसएस आ जाएगी, यानी 14 आ जाएगा। तो इसलिए ये आपका किलोमीटर होगा और ये आपका जो आएगा वो टाइम आएगा। चलिए 6 के पहाड़े में 42 कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। तो 6 7 42 हो गया, 7 आवर हो गया। तो आपके पास 3 और 7 कितना आ गया? 10 आ गया टोटल टाइम। टोटल टाइम आ गया 10 आवर। लेकिन क्वेश्चन में इसने कुछ और कहा है हमसे। क्वेश्चन में कहता है टोटल जो है इसे 20 घंटे का समय लगता है, लेकिन हमारे हिसाब से इसे 10 लग रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इस 10 के बराबर रख दोगे इस 20 को। इस 10 के बराबर रख दिया आपने इस 20 को, तो ये इससे कितना गुना हो गया सर? 2 गुना हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये 2 गुना हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको भी आप 2 गुना कर दोगे। जब 42 को 2 गुना करोगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 आ गया। 84 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी जो है आपने उड़ा दिया। ठीक है, तो कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। आपके पास वोट और वाटर दे रखे थे, आपने डीएसएस और यूएसएस निकाल लिया, यहां से एलसीएम निकाला। आपने देखा कि 3 आवर और 7 आवर जो है इनका समय आ रहा है, लेकिन टोटल जो है 10 आवर आ रहा है। लेकिन इसने कहा टोटल जो है 20 आवर आ रहा है। तो भैया दोनों को बराबर रखा, 2 आ गया। तो इसको भी, बीच वाले को भी आपने 2 गुना कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए कि टोटल टाइम आपको दे रखा हो, तो ऐसे आप डील करना इस क्वेश्चन को। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये जो है अब अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। कह रहा है किसी नाव की शांत जल में चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और कह रहा है जो धारा का वेग है यानी धारा की जो चाल है वो नाव का 20% है। क्या है? नाव का 20%। जो भी नाव की आपको चाल दे रखी है उसका 20% निकाल दोगे, आपके पास धारा की चाल आ जाएगी। कहता है कि नाव को निश्चित दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने में कुल 75 मिनट का समय लगता है। आपको जो है वह दूरी बतानी है, यहाँ पे ट्रेन नहीं, यहाँ पे आपको बतानी है वह दूरी। बताओ दूरी क्या है, ठीक है, आपको बतानी है वह दूरी क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास दे रखा है नाव की चाल यानी बोट, आपकी बोट की चाल आपको दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं वाटर की बात करें यानी धारा की बात करें, वो कहता है कि जो धारा का वेग है वो नाव के वेग का 20% है। तो भैया नाव का वेग है कितना? 5 है, इसका 20% आप निकालोगे कितना आने वाला है? सर 20 एकम 20 हो गया और 20 पंजे 100 हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया, कितना आया? 1 आया। तो 1 जो है आप यहाँ पे लिख दोगे कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे आ गया आपका। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको जब भी टाइम, टोटल टाइम दे रखा होगा तब आप क्या करते थे? सर हम डीएसएस निकालते थे और एक निकालते थे हम यूएसएस। डीएसएस और यूएसएस निकाल लेते थे। डीएसएस क्या होता है? सर डीएसएस होता है बोट और वाटर को जोड़ दोगे तो डीएसएस आ जाएगा। तो भैया 5 और 1 6 हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर जो है आपका डीएसएस आ गया। यूएसएस की बात करें, यूएसएस में क्या होता था? 5 में से 1 घटाया, कितना आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर जो है आपका आ गया यूएसएस। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहां तक की कहानी जो है समझ आ गई हो, क्योंकि बहुत इजी था, कुछ नया नहीं था। आपके पास 6 आ गया, आपके पास 4 आ गया, आपके पास 6 आ गया और आपके पास 4 आ गया। ठीक है, चलिए 6 और 4 का आप ले लोगे एलसीएम। 6 और 4 का आपने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 किलोमीटर जो है आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? सर 6 दूनी 12, 2 आवर में, यानी 2 आवर जो है आपका यहाँ आ गया। 4 का पहाड़ा पड़ोगी, 4 में 12 आवर जो है 12 कितनी बार में आता है? सर 4 तिया 12 होते हैं, 3 में आता है। तो भैया टोटल टाइम कितना लगता है? टोटल टाइम जो है 5 आवर का लग रहा है। ठीक है, 5 आवर का लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है जो टोटल टाइम है वो 75 मिनट है, यानी यहाँ मिनट में दे रखा है, यहाँ आवर में दे रखा है। तो भैया 5 आवर को आप और क्या लिख सकते हो? सर हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सर 1 आवर में जो है 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर में कितने होंगे? 6 पंजे 30, 300 मिनट हो जाएंगे। 300 मिनट आप लिख दोगे, यानी आपने लिख दिया यहाँ 300 मिनट्स। ठीक है, 300 मिनट्स आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ मिनट में 300 मिनट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 75 मिनट लग रहे हैं। तो आप क्या करोगे? इसको इसके बराबर रख दोगे। तो भैया 300 को आपने रख दिया 75 के बराबर, तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा? ये इससे हो जाएगा 1/4 गुना। कितना हो गया? 1/4 गुना ये हो गया। यदि ये 1/4 गुना हो गया तो आपको क्या करना है? इसको भी 1/4 गुना कर दोगे। जो भी निकालना होगा आप उसको 1/4 गुना कर दोगे। आपसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछी यानी दूरी पूछी है, तो दूरी को आपने 1/4 गुना किया, तो 12 का 1/4 कितना होता है? 3 होता है, 4 तिया 12, तो 3 किलोमीटर प्रति आपकी जो आ गई, क्या आ गई? दूरी आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। 3 किलोमीटर जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूरी आ गई। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ ले जाते हैं, यानी आपको सिंपल ना देके इस तरह की लैंग्वेज दे देता है कि 20% है, 40% है, 50% है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब जो है आप इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन जो है आराम से कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वही जो सेम हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के थे, और ये जो क्वेश्चन करेंगे सेम उसी टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यानी इसमें जो क्वेश्चन में डिफरेंस है वो हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद जान पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है शांत जल में एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, व्यक्ति की गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है उसे धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 3 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। तो दूरी आपको बतानी है, मतलब कुछ दूरी वो गया और जब वो वापस आया तो उसे वहां पे 3 घंटे जो है वापस आने में ज्यादा लग गए। तो बस यही क्वेश्चन जो है आपको समझना है। क्वेश्चन जब भी आएगा कह रहा 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं,
तो ये ज्यादा पे वेस्ट क्वेश्चन होगा कि इतने घंटे जो है ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका मेरे दोस्त आपका वही रहेगा जो आपने पिछले जो 2 क्वेश्चन किए हैं। तो आपको शांत जल में एक व्यक्ति की चाल, व्यक्ति मतलब बोट, ठीक है, आपको याद रखना है व्यक्ति मतलब बोट, बोट की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी किसी तीसरी चीज को आप मिक्स नहीं करोगे, वोट और वाटर ही रहने चाहिए, ठीक है, वोट और वाटर ही रहने दो। तो आपने व्यक्ति की जगह पे भी आपने बोट लिख लिया। कह रहा है यदि धारा की गति जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी वाटर की जो गति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, सर हम डीएसएस निकालते थे और यूएसएस निकालते थे, जैसा कि आपने लास्ट 2 क्वेश्चन में देखा। तो डीएसएस निकालोगे, डीएसएस आपको क्या होता था, सर वोट और वाटर को जोड़ दो, कितना आ गया, 10 और 2 12 किलोमीटर प्रति आवर। यूएसएस की बात करें, यूएसएस में क्या होता है, चीजें घट जाती है, ठीक है, घटा दे 10 में से 2 जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए यहां तक की कहानी आप जो है समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब क्या करना है। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, 12 और 8 आपके पास आ गया, क्या आ गया, 12 आ गया और 8 आ गया। भैया दोनों का आपने एलसीएम ले लिया, 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 किलोमीटर, ठीक है। मैंने आपको बताया बीच वाला हमेशा किलोमीटर आएगा क्योंकि ये किलोमीटर प्रति आवर आपको दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 का पहाड़ा पढ़ो कि 24 कितनी बार में आए, सब 12 दूनी 24 होते हैं, कितना आ गया मेरे दोस्त, 2 आवर आ गया। वहीं इसकी बात करें कि 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आए, 8 या 24 होते हैं, तो भैया कितना आ गया, 3 आवर आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में कि इन दोनों को जोड़ के लिख देते थे कि जोड़ के 3 और 2 5 आवर आएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंस क्या दे रखा था, कह रहा है कि 3 घंटे अधिक समय लग रहा है, 3 घंटे अधिक समय लग रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कितना अधिक लग रहा है, पहले 2 लग रहा था, अब जो है 3 लग रहा है, यानी 2 और 3 का अंतर कितना आ गया, 1 आवर आ गया, 1 घंटा जो है ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 3 घंटे अधिक लग रहा है, लेकिन जब आप देख रहे हो करके तो भैया 1 घंटा अधिक लग रहा है। तो आपको क्या करना होता था, सर 1 के बराबर रख दो इस 3 को, 1 के बराबर इस रख दो, किसको, इस 3 को रख दो। कितना अधिक लग रहा है, 3 घंटे जो है अधिक लग रहा है। तो 1 के बराबर आपने 3 को रख दिया, यानी अंतर कर दिया आपने, दोनों को घटा के लिख दिया। इस बार जोड़ने की जगह पे आपने घटा दिया बस। तो भैया ये कितना गुना हो गया, ये आपका 3 गुना हो गया। तो आपको जो भी पूछा है, क्या पूछा है कि दूरी तय करेगा, तो दूरी भैया दूरी को भी आप क्या करोगे, 3 गुना कर दोगे। तो भैया 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 7, कितना हो गया, 72 आ गया, 72 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपने किए और तीनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और तीनों ही क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के थे, यानी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो है मैंने आपको कराए। सेम क्वेश्चन मैंने नहीं कराए आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है वैरायटी आजकल बहुत बन रही है, यानी तरह तरह के क्वेश्चन जो है खोजे जा रहे हैं और उनको सामने बच्चों के रखा जा रहा है। तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ही करने हैं, वही घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं करने, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करा सकें, यानी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन जो है आपको करवा सकें। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, कहता है शांत जल में एक नाव की चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा नाव नदी में 120 किलोमीटर तक जाती है और पुणे जो है वापस आ जाती है, तो कुल उसे जो है 12.5 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल आपको बतानी है। यहाँ पे आपको दूरी नहीं पूछी है, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चन थे उनमें आपसे डिस्टेंस पूछता था, दूरी पूछता था, लेकिन इस बार आपसे दूरी नहीं पूछी। दूरी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 120 किलोमीटर। और आपसे पूछा क्या है, धारा की चाल पूछी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको दे क्या रखा है, तो आपको एक नाव की चाल यानी बोट की चाल दोस्त कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की चाल आपको निकालनी है, तो धारा की चाल को आप मान लोगे, क्या मान लोगे, आप मान लेते हैं इसे y मान लेते हैं। चलो y किलोमीटर प्रति घंटा जो है धारा की चाल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहता है नाव नदी में 120 किलोमीटर तक जाती है और पुणे वापस आ जाती है। तो भैया 120 किलोमीटर गई तो इसमें क्या होता था, सर इसमें इन दोनों को जोड़ लेते थे, तो 20 प्लस y हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। धारा के दिशा में अब वापस आ रही है, यानी धारा के अनुदिश दिशा में आ रही है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो क्या होता था, सर जो होता था क्या,
कि दोनों को आपस में घटा देते थे। तो 20 माइनस वाई यानी बोट माइनस वाटर आपने कर दिया। और कहता है कि जो टोटल टाइम लग रहा है वो 12.5 घंटे लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 12.5 घंटे लग रहा है टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब प्लस, ठीक है, 12.5 घंटे लग रहा है। तो 12.5 घंटे को आप मेरे दोस्त क्या लिख सकते हो? 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 लिख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 25/2 जो है यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहां तक की कहानी जो है समझ आ गई होगी। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप ऑप्शन सीधा यहाँ पे y की जगह पे ऑप्शन रख दो 4, तो 120 बटे में आपका 20 + 4 हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 120 बटे में 4 हो जाएगा। 120 बटे में कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। आपने सीधा ऑप्शन रख दिया और सीधा ऑप्शन रखे, इससे जो वैल्यू आएगी और इससे जो वैल्यू आएगी दोनों को जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 25/2 जो है, यानी वेरीफाइड हो जाएगा, यानी आपका जो 25/2 है वो आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आप रखोगे, अगर 25/2 आ रहा है तो आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज नहीं सही होगा। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका आपका ये है कि दोनों का भैया एलसीएम लो और उसे बैठ के सॉल्व करो, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके बता दिए मैंने, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। हम इस वाले मेथड से कर लेते हैं। भैया 120 आपने यहां दोबारा लिखा, ठीक है। क्या है? 20 माइनस वाई, वाई की वैल्यू हमने 4 मानी है, तो भैया 20 में से आप 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए काटते हैं इसे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 5 आ गया। इसको काटोगे तो भैया काट दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया? 15/2 आ गया, ठीक है। चलिए और सॉल्व करते हैं। और एलसीएम लोगे तो भैया एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करोगे? इस 2 की गुणा इस 5 से ऐसे कर दोगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 में ही 15 जोड़ दोगे, कितना आ गया? 25 आ गया। और बटे में 2 आपका है ही। क्या ये सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहे हैं सर, बिल्कुल सेम आ रहा है। यानी जो आपने ऑप्शन चूज किया था 4 वो आपका सही है। तो इससे तो अच्छा है कि आप जो है ऐसे कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कम कैलकुलेशन है, इसमें जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होने वाली है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि आपको किस तरीके से जानना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, एक वैल्यू गायब होगी आपकी, तो आपको इस तरीके से ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को करना होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक डिफरेंट क्वेश्चन की। ये अलग टाइप है तो इसको अलग लिखना आप, ठीक है, थोड़ी अलग टाइप है, वो क्वेश्चन वहां खत्म होते हैं। चलिए अगली टाइप है ये आपकी क्वेश्चन नंबर 12। कहता है यदि स्थिर जल में नौका की गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नौका मतलब आपकी जो बोट की चाल है वो कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है और धारा की जो चाल है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वाटर की चाल आपको दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहता है वह धारा की गति के साथ, धारा की गति के साथ, ये धारा की गति क्या होती है? यानी जिधर आपका पानी बह रहा है उधर ही आपकी बोट जा रही है, यानी धारा की गति की दिशा में। तो भैया इसमें क्या होता था सर? इसमें जो है बोट और वाटर की स्पीड जो है आपस में जुड़ जाती थी, वाटर की स्पीड जो है आपस में जुड़ जाती थी। तो आपको कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 100, यानी टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है 100 किलोमीटर की। धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में दोनों जुड़ जाते थे, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 20 + 5 आपने यहाँ पे लिख दिया। तो भैया 100 तो आपका ऐसे ही आ गया, 20 और 5 25 हो गया, और 25 चौके 100 आ गया, यानी कितना आ गया? 4 आ गया। तो आपका कौन सा आंसर सही होने वाला है? ऑप्शन जो है आपका 4 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी 4 गावर जो है आपका सही। ये कब कहा? ये कहा कि धारा की गति के साथ। यदि कहता धारा के विपरीत गति के साथ, तो भैया आप क्या करते? 20 में से 5 को हटाते तो यहाँ पे 15 लिखते। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। यदि चेंज होके क्वेश्चन कल को ऐसा आ जाता है तब भी आप कर पाओगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की कहानी जो अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये जो है आपकी अलग टाइप है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में अब पूछे जाते हैं कि चंद सेकंडों में यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल जो है धारा की चाल से 50% अधिक है। नाव की चाल धारा की चाल से, यानी एक नाव है आपके पास और एक क्या है? एक धारा है,
ठीक है, कह रहा है नाव की चाल अधिक है, किससे? धारा की चाल से। तो मान लो धारा की चाल आपकी 100 है, ये कह रहा है 50% अधिक है। कौन अधिक है? नाव की चाल। तो भैया नाव आपकी ये है 50% अधिक है, तो 100 का 50% कितना होगा? 50% होता है, यानी 100 में आपने 50 जोड़ दिया, कितना आ गया? 150 आ गया। ठीक है, आप देख रहे हो 50% है अधिक, 100 है, ये 50 150 है, तो हो गया 50% अधिक। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको अब काटोगे तो कितना आ जाएगा सर? 0 से 0 उड़ा दो, 5 दूनी 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 तिया 15 हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे कहता है कि नाव 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, और कुल जो टाइम है वो 5 घंटे का लेती है। क्वेश्चन में थोड़ी स्टोरी स्टार्ट होती है, आपको स्टोरी का मजा लेना है, कुछ नहीं करना आपने। आप क्या करोगे? आप इसके साथ भी एक के लगा दोगे, आप इसके साथ भी एक के लगा दोगे। के लगाओ, वाई लगाओ, एक्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे के लगा दिया। ठीक है, के लगा दिया, ये के है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है कि के क्यों लगाया, आप कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपसे कहता है कि जो नाव है वो 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है 30 किलोमीटर। अनुकूल में क्या होता है? धारा की दिशा होती है अनुकूल, यानी धारा की दिशा में ही बोट चल रही है। तब क्या होता है सर? बोट और वाटर की स्पीड जोड़ देते हैं, तो भैया 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 के हो जाएगा। 5 के हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि भैया इसे टोटल टाइम जो लग रहा है वो 5 घंटे का लग रहा है। ठीक है, 5 घंटे का समय लग रहा है, तो 5 घंटे हमने बराबर में लिख लिया। आगे कहता है कि जो 9 किलोमीटर जो है धारा के प्रतिकूल जाती है, तो भैया 9 किलोमीटर पहुंचाओ इसे, धारा के प्रतिकूल जा रही है। प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, धारा इधर बह रही है, नाव इधर की तरफ वापस आ रही है। ठीक है, जब इधर की तरफ वापस आ रही है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यूएसएस में क्या होता है सर? वोट और वाटर की स्पीड जो है आपस में घट जाती है। तो भैया 3 के में से 2 के घटाओगे, कितना आ जाएगा? 1 के आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। चलिए काटते हैं इसे, 5 एकम 5 हो गया, 5 छिंग 30 हो गया। तो आपका आ गया यहाँ पे 6 बटे में के, और आगे यहाँ पे 9 बटे में के। ठीक है, और बराबर में ये 5 आपका ऐसे ही रहा। जब के और के नीचे है तो इस के को आप सीधा जो है वहां पहुंचा दो, क्योंकि नीचे जो है समान संख्या है, तो आप क्या करोगे? नीचे जो है के जो है यहां से हटा दोगे। क्यों हटा दिया हमने? क्योंकि सेम है, एलसीएम लेंगे तो के ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये जो के है वो आपका इधर की तरफ गुणा में पहुंच गया। चलिए 9 और 6 कितने होते हैं सर? 9 और 6 होते हैं 15। 15 बराबर हो गया 5 के। ठीक है, 5 से 5 या 15, तो के की वैल्यू आपके मेरे दोस्त कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई आपके पास 3। के की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब जो पूछे वो निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे? कह रहा है धारा की चाल क्या है। धारा कौन सी है सर? धारा जो है ये है, वोट जो है वोट ये है। आपसे धारा की चाल पूछिए तो भैया के की जगह पे किसकी वैल्यू रख दोगे? 3 की वैल्यू रख दोगे, तो 3 रख दिया आपने, गुणा में है ये, 3 दूनी 6 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से जो है इस क्वेश्चन को भी आप कर पाए। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि जब धारा की दिशा में होगी तो भैया वोट और वाटर जो है आपस में जुड़ जाएंगे। जब धारा की विपरीत दिशा में होगी तो जो है आपके वोट और वाटर घट जाएंगे। ये मैंने आपको क्लास जो है स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था, 4 फॉर्मूले बताए थे, बस उन्हीं का यूज करके हम जो है इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है, बहुत आराम से मैंने आपको इस क्वेश्चन को भी करा दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात जो है 8:1 है, यानी वोट और वाटर का जो आपको रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 8:1 का दिया हुआ है। ठीक है, आगे कहता है नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है। नाव धारा के अनुकूल जो है 36 किलोमीटर जाती है, और धारा के विरुद्ध जो है 42 किलोमीटर जाती है। धारा के विरुद्ध जो है 42 किलोमीटर गई, और कह रहा है टोटल जो है उसे 5 घंटे लग रहे हैं। टोटल जो है उसे 5 घंटे लग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, यही करते थे हम, वही किया है हमने। अब आपको क्या करना है? इसके साथ भी के मान लेना है और इसके साथ भी के मान लेना है, यानी दोनों के साथ के मान लो। एक ही चीज याद रखना कि के मानना है। ठीक है,
के मानने वाला क्वेश्चन है, आपको तुरंत याद आ जाएगा। कहता है 36 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल। अनुकूल में क्या होता था? अनुकूल मतलब डीएसएस यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड। अनुकूल मतलब हमारे लिए अच्छा, अच्छा मतलब डीएसएस। इस बात को याद रखना। डीएसएस में क्या होता था? दोनों जुड़ जाते थे, वाटर वाटर। तो 8 में आपने एक जोड़ा तो कितना आ गया? 9 आ गया, यानी 9 के आ गया। टोटल टाइम लग रहा है तो बीच में प्लस आएगा। कह रहा है धारा के प्रतिकूल यानी विरुद्ध जो है 42 किलोमीटर जा रहा है। विरुद्ध में क्या होता था? यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो वोट आ रही है धारा के, तो भैया 8 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 7 आ गया। 7 के आपने यहाँ पे लिख लिया। चलिए इसको काट पीट देते हैं, आंसर आपका के की वैल्यू जो है आ जाएगी। चलिए लाते हैं यहाँ से के की वैल्यू। तो भैया के की वैल्यू निकालने के लिए आपको तरीका है सर 9 एकम 9, 9 चौक 36, कितना आ गया? 4 बटे में के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 7 एकम 7, 7 छिंग 42, कितना आ गया? 6 बटे में के आ गया, और बराबर में क्या रहा आपका? 5 रहा। जब आप एलसीएम लोगे, नीचे सेम संख्या यानी सेम बेस है, यानी दोनों तरफ के ही के है, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है सर। जस्ट क्या लिखोगे? 4 प्लस में 6 और बराबर में 5 के साथ इस के को लिख दोगे। ठीक है, चलिए 6 और 4 कितना हो गया सर? ये 10 हो गया, बराबर में 5 के। तो भैया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई आपके पास 2। के की वैल्यू आ गई 2। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन की तरह धारा की चाल भी नहीं पूछी है, वोट की चाल भी नहीं पूछी है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितना समय लेगी। तो भैया कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये 2 आया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 अट्ठे 16 हो गया। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया? 2 आ गया। यानी वोट की जो स्पीड आ गई वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। वाटर की स्पीड कितनी आ गई? 2 किलोमीटर आ गई। आपसे कह रहे हैं 90 किलोमीटर जा रहा है, ये जो है 90 किलोमीटर जा रहा है धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, अनुकूल में क्या होता था? वाटर वाटर की स्पीड जुड़ जाती थी आपस में। तो जोड़ दो, 16 और 2 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 पंजे 90 होते हैं, 5 आवर जो है आपका सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन बी जो है आपका सही हो गया। है ना मजेदार? आ गया ना मजा? तो इसी तरीके से हम एक एक बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कुछ भी नहीं रहेगा और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। यानी इस चैप्टर को जस्ट उड़ा दोगे आप कभी भी आपके सामने यदि कोई क्वेश्चन आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। इसी टाइप से रेशो वाले क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसा। कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की चाल, नाव मतलब बोट है आपकी, कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं? चलिए कह रहा है और धारा के चाल जो है 4.5 किलोमीटर। धारा मतलब वाटर, यानी कितनी है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कहता है क्वेश्चन में कि 53 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में समय का अनुपात आपको बताना है। तो कुछ भी रहा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो कुछ रहा नहीं। 53 किलोमीटर है आपके पास। ये कह रहा है धारा के अनुकूल जाना है। अनुकूल में क्या होता था सर? वोट और वाटर को जोड़ दो आपस में। तो भैया 22 और 4 कितना हो गया? 26 हो गया, और साथ में दशमलव में 5 है, उसको लिख लिया। इसका रेशो निकालना है। किसके साथ रेशो निकालना है? प्रतिकूल के साथ। कह रहा है और 70 किलोमीटर जो धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल मतलब कितना? 70। और प्रतिकूल में क्या होता था सर? अपोजिट वाले में क्या होता था? आपस में घटा देते थे। तो भैया 22 में से 4.5 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 17.5 जो है आपका आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब इसे थोड़ी सी काटा पीटी कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जब आप काटोगे तो भैया पॉइंट से तो पॉइंट उड़ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 5 से काट दो इसे। 5 पंजे 25 हो गया आपका, और 5 एक बचेगा यहाँ पे, 5 तिया 15 हो गया। यहाँ पे काटोगे तो भैया 5 तिया तो 15 हो गया आपका, और क्या बचा यहाँ पे? 2 बचा। 5 पंजे 25 हो गया। पॉइंट से तो पॉइंट ऑलरेडी उड़ चुका है। तो भैया 53 यहाँ पे भी है, 53 यहाँ पे भी है, 53 एकम 53, यानी कितना आ गया? 1 आ गया इधर की वाली तरफ, यानी इस वाली साइड में तो 1 आ गया कटने के बाद। चलिए इसकी बात करें, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 70 है, तो 35 दूनी 70 होते हैं। तो भैया 35 एकम 35, 35 दूनी 70, कितना आ गया? यहाँ की तरफ 2 आ गया। तो क्या रेशो आ गया आपका? 1:2 जो है आपका रेशो आ गया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया।
तो कुछ था इन क्वेश्चंस में? कुछ भी नहीं है। बस आपके लिए बहुत डरावनी चीज है, कब है, यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं इसका। लेकिन आज की क्लास के बाद आपको इनमें कुछ भी दिक्कत नहीं रहने वाली है, ठीक है। एक एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपको कराऊंगा, तो फिक्र छोड़ दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। सेम क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छा है। चलिए देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है शांत जल में नाव की चाल जो है और धारा की चाल का अनुपात आपको 5:3 दिया हुआ है। यानी वोट और वाटर का हमें रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है नदी में दो अलग अलग दूरियों के बीच का अनुपात जो है 10:7 है। यानी डिस्टेंस का आपको रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है? 10:7 आपको डिस्टेंस का रेशो दिया हुआ है। यानी इन दूरियों को आपको जो है कवर करना है। कह रहा है इन दूरियों को क्रम से धारा के विरुद्ध और धारा के अनुकूल, पहले कौन सा है? पहले है विरुद्ध, बाद में कौन सा है? बाद में है धारा के अनुकूल, और जो भी आएगा उनका समय का रेशो आपको बताना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है भैया। 10 को आप ऊपर लिखोगे, 7 को आप ऊपर लिखोगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये दूरियां हैं और इनका रेशो बताना है आपने, ठीक है। पहले में क्या है? पहले में विरुद्ध है। विरुद्ध वाले में क्या होता था सर? वोट और वाटर की स्पीड जो है आपस में घट जाती थी, तो भैया घटा दो, 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस बात का खास ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में दोनों को जोड़ मत देना पहले, वरना रेशो आपके बदल जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी बात का ध्यान रखना कि पहले क्या दे रखा है, पहले विरुद्ध दे रखा है तो भैया विरुद्ध वाला करेंगे। अब कहता है कि धारा के अनुकूल, अनुकूल में क्या होता है? अनुकूल में दोनों चीजें आपस में जुड़ जाती है, वाटर की स्पीड जुड़ जाती है, तो भैया 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए इसे काटने का बहुत अच्छा तरीका देख सकते हैं आप चाहे तो आपने क्या करना है मेरे दोस्त? जस्ट काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 5:7/8। आपने क्या करना है? आपने अब एलसीएम नहीं लेना है, आपने जस्ट इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। यानी 5 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 8 40 हो गए, 40 हो गए, तो भैया पहला रेशो कितना आ गया? पहला रेशो आ गया आपका 40। दूसरा रेशो में क्या आएगा? दूसरे रेशो में आपका 7 बचा है, तो भैया 7 आ गया। क्या रेशो आ गया? 40:7 जो है आपका आंसर आ गया। 40:7 जो है आपका आंसर आ गया। तो कितना आसान है क्वेश्चन को आराम से कर पाना। और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं, वो सिंपल वाले क्वेश्चन जो है अब कम पूछे जाते हैं, तो इस बात को आपने खास ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब बोट है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहता है तदनुसार यदि धारा की गति जो है, धारा की गति मतलब W कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी ठीक है। चलिए कह रहा है उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने में और वापस आने में कितना समय लगेगा। यानी क्वेश्चन वही है, बस इस बार आपसे दोनों का टाइम पूछ लिया। इस बार रेशो नहीं पूछा है आपसे, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है टाइम। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जैसे करते थे वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करेंगे। भैया डिस्टेंस कितनी दे रखी है? सर ये भी 10 दे रखी है। यानी उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरना है पहले, तो भैया विरुद्ध तैरना है। विरुद्ध में क्या होता है? आपस में घट जाती है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार अनुपात नहीं लगाना, इस बार जो है आपको अनुपात नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? इसने हमसे टोटल टाइम पूछा है, तो पहले तो हम टाइम का रेशो निकालने के लिए अनुपात लगा लेते थे, इसमें नहीं लगाना। इसमें कह रहा है कि वापस आने में और जाने में कितना समय लगेगा, तो यहां पर लगाओगे आप जमा यानी प्लस। फिर कहता है और वापस आने में कितना समय लगेगा, धारा के विरुद्ध जो है वापस आने में कितना समय लगेगा। दूरी आपकी वही है, 10 है, वापस आ रहा है, तो भैया 3 और 2 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 2 कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, 12 आवर, 12 घंटे जो है आपको टोटल टाइम लगेगा, एक तरफ से जाने में, एक तरफ से वापस आने में। तो आपका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन आपका सी जो है सही हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन में कभी नहीं फंसेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के
क्लास के लास्ट क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये लास्ट का जो क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 18। तो आपके जो 3-4 टाइप की मैंने इस क्लास में आपको कराई हैं वो आपको बहुत अच्छे से जो है समझ आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल जो है 42 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। ये भी ठीक है, कह रहा है और वही नाव जो धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेती है जितना धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर जाने में लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब एग्जामिनर आपसे मजे लेना चाहता है, ठीक है, आपके साथ खेलना चाहता है, तो ये क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यदि आपको नहीं पता कि कैसे करने का है तो आपके साथ वो खेल जाएगा। तो आपने खेलने नहीं देना उसने, क्योंकि आप जो है एग्जाम देने जाओगे तो आपको खेलना है उसके साथ। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को। कहता है एक नाव जो है धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जो है 42 किलोमीटर जाती है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल जो है 21 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये भी ठीक है। और कहता है उन दोनों को टोटल टाइम जो है यानी कवर करने में 13 घंटे लगते हैं। टोटल टाइम लग रहा है 13 घंटे का। ये भी ठीक है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन में आप देख रहे हो आपको कहीं भी ना तो बोट की स्पीड दी है ना वाटर की स्पीड दी है, लेकिन डिस्टेंस आपने को दे दी है और टाइम भी दे दिया है। यानी बोट और वाटर जो है दोनों गायब है। कंफ्यूज नहीं होना है। कहता है कि नाव जो है धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब आपको पता है क्या होता था सर, वोट और वाटर जो है आपस में जुड़ जाते थे, लेकिन हमें वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम वोट और वाटर ही लिख लेंगे यहाँ पे। आगे कहता है कि धारा के प्रतिकूल जो है 21 किलोमीटर दूरी तय करता है। भैया प्रतिकूल कर रहा है तो आपस में घट जाती थी चीजें, तो वोट माइनस वाटर हो जाएगा यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। चलिए यहां तक जो है आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है वही नाव जो है धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेती है, उतना ही समय लेती है, यानी जितना ये ले रही है उतना ही समय ले रही है जितना धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर जाने में। धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर विरुद्ध है तो भैया क्या होता था, वोट माइनस वाटर होता था। अनुकूल है 14 वाला तो ये वोट प्लस वाटर होता था। यानी आप देख रहे हो कि दोनों ही जगह पे आपके पास वोट और वाटर है जो कि गायब है, क्वेश्चन से भी गायब है और यहां से भी नहीं आ रहा। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो जो आएगा वो यहां से आएगा। तभी तो इसने कहा है कि जो 14 और 6 जो है आपस में जो है टाइम जो है इनके बराबर है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहां से आ जाएगा आपका वोट एंड वाटर का रेशियो। चलिए काटते हैं। से पहले 2 तिया 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 की मल्टीप्लाई b से होगी तो 3 b हो जाएगा आपका। 3 की w से होगी 3 w आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। 7 की v से होगी 7 b आ गया आपका। 7 की w से हुई तो 7 w आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब आप देख रहे हो जो b वाले हैं वो एक तरफ कर लोगे और बिना b वाले एक तरफ, तो भैया 3w आपका ऐसे ही रहा। ये 7w माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 7w हो गया। यहां देख रहे हो 7b तो आपका ऐसे ही रहा, ये प्लस का 3b इधर आएगा तो माइनस का 3b हो जाएगा। चलिए 7 और 3 कितना हो गया, 10w हो गया बराबर में। 7 में से 3 जाएगा 4b आ जाएगा आपका, 4b आ गया। तो भैया 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, सॉरी ये कटेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या आ गया, यहाँ कर देता हूं मैं, यहाँ जगह कम है। आपके पास आ गया 5w बराबर में 2 वाटर, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं करना आपने ये बस एक बात याद रखनी है, जो इसका जो रेशो होगा, जो वाटर का रेशो होगा वो ये होगा और जो वोट का रेशो होगा वो ये होगा। यानी वोट और वाटर का रेशो आपके पास कितना आ जाएगा सर, वोट जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, वो 5 आएगी। वहीं वाटर की बात करें वो 2 आ जाएगी, यानी 5:2 जो है आपका रेशो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना होता था, आपने जस्ट इनके साथ जो है के लगा लो, इनके साथ जो है के लगा लो, क्योंकि आपको अभी ये वाला पोर्शन भी सॉल्व करना है। तो भैया यहाँ आपने के लगा लिया, यहाँ भी के लगा लिया, 5k और 2k जो है आपका यहाँ पे आ गया। तो भैया यहाँ पे वोट और वाटर की जगह पे आप क्या लिखोगे, वोट और वाटर की जगह पे आप क्या लिखोगे, इस 5k और 2k को। तो इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो, नहीं हटाना चाहो मत हटाओ, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दो, आपको बाद में समझ आ जाएगा। 42 आपने ऐसे लिख लिया। वोट और वाटर आपको दोनों जुड़ रहे हैं तो दोनों रेशो को जोड़ दो, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7k हो जाएगा, प्लस 21 आपका ऐसे ही रहा।
वाटर वाटर आपस में घट रहे हैं, दोनों को घटा दो, 5 में से 2 जाएगा 3 के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 13। काट दो इसे, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 3 सत्ते 21। तो भैया 7 और 6 13 और ये बराबर में 13, तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, के की वैल्यू आपकी आ गई 1 आ गई। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? आपसे कहा है नाव की चाल ज्ञात करो, क्या निकालो? नाव की चाल बता दो। भैया नाव का रेशो है कितना? नाव का जो बोट है, बोट का रेशो 5K है, बोट का रेशो 5K और के की वैल्यू आपकी 1 आई है, तो मतलब 1 की गुणा जो हम इस 5 से कर देंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा सर, 5 ही आएगा। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका डी जो है सही हो जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन इजी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप जो है अब कर पाओगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है कि ये क्वेश्चन जो है हमें समझ नहीं आया, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भेज सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे हमें दिक्कत हुई है, तो हम इस क्वेश्चन को जो है अलग से आपको करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, एक पोर्शन और बचता है इसमें से, उस पोर्शन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।